तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे नल लाइन, नल प्लेन वगैरह देख रहे थे। इसका हम लोग दो क्वेश्चन बनाए थे। तो दो क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसमें बनाने लायक, तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक लंबा क्वेश्चन है, तो नल लाइन नल प्लेन पर आज आखिरी होगा। इसके बाद हम लोग का जो बारी आता है वो रिजल्टेंट रेंज का आता है, वो भी बहुत खास होता है, उसमें भी छोटा ही चैप्टर है। नल लाइन नल प्लेन और रेंज एक साथ दिया हुआ रहता है। कौन आ रहा जी, इतना लेट में एंट्री नहीं करेंगे हम। सो दैट द रेंज range x, y, z, separator L, M and system of force भी बोलते हैं इसको, is equivalent to 2 forces, one along the line x बराबर y बराबर z and the other along the line given by Lx plus My plus Nz बराबर 0, x into y minus z, y into z minus x, z into x minus y बराबर है L plus M plus N, and find the magnitude of 2 forces। जो 2 फोर्सेस निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो राखी क्वेश्चन पढ़ो जरा। राखी, so that the which x, y, z, L, M, N is equivalent to 2 forces, one along the line x equal to y equal to z and the other along the line given by Lx plus My plus Nz equal to 0, x bracket y minus z plus y bracket z minus x plus z bracket x minus y equal to L plus M plus N, and find the magnitude। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 फोर्सेस निकालना है। तो P जो है ना, मान लिया जाए कि P कोई फोर्स है, P विद वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन। मान लिया जाए P फोर्स एक्ट कर रहा है इसके अलोंग, तो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। लेट P बी द, तुम लोग भी थोड़ा हेल्प करोगे, P बी द one of the lines acting along the line x बराबर y बराबर z। इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखें, दैट इज x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 1 बराबर z माइनस 0 बाई 1। इट्स डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है वो तीनों बराबर है। डायरेक्शन रेशियो तीनों बराबर दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन जो लेना है,
डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा 1/√1² + 1² + 1², तो 1/√3 ऐसे लिखते हैं 1/√3, दैट इज 1/√3 1/√3 1/√3। ओके, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन इसका। हेंस द कंपोनेंट ऑफ पी, कोई बता सकता है हेंस द कंपोनेंट ऑफ पी कितना होगा? क्वीन, कंपोनेंट ऑफ पी बोलना। एक्टिंग एट, बोलो। अरे कंपोनेंट ऑफ पी, फोर्स को गुना करना है। याद है ना? कंपोनेंट ऑफ पी, फोर्स को गुना करना है डायरेक्शन कोसाइन से along the axis। भूल गया काजी पंचम? यस सर। कंपोनेंट p/√3 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 होगा ना? तब आसान तो है, फोर्स को डायरेक्शन कोसाइन से गुना कर देना है, वही कंपोनेंट ऑफ पी कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके लिख लें, कौन सी लिखना है। हियर x1 पॉइंट लिखना है, y1 0, z1 0, ये हो गया पॉइंट। और कैपिटल x1 p/√3 दिख रहा है, तो कैपिटल y1 p/√3, कैपिटल z1 p/√3 निकल गया पहले फोर्स के बारे में पूरा। हेंस कंपोनेंट ऑफ द अदर फोर्सेस, हेंस कंपोनेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। कोई बता सकता है कितना कितना होने वाला है? बोलो। एक पी लिए, एक पी लिए, तो दूसरा क्या होगा? तो x - p/√3 होगा सर, फिर y - p/√3 ठीक है, होगा। तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ अदर फोर्सेस मस्ट बी आ जाएगा x - p/√3, y - p/√3, z - p/√3, दैट इज, इसको हम लोग बोल दे x2 बराबर x - p/√3, y2 बराबर, एक p/√3 है तो x में से घटा दोगे, y2 y - p/√3 और z2 बराबर z - p/√3, ये निकल गया कैपिटल x2 y2 z2। ओके, इसके बाद तुम लोग से कुछ पूछने वाले हैं। इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, वो क्या चीज नहीं दिया हुआ भाई? बोलो तो। नल पॉइंट, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, स्मॉल x2 y2 z2, तो कौन सा पॉइंट मान लेंगे हम लोग? कोई एक FGH मान लेते, वेरिएबल FGH भी मान लेते हैं, लेकिन एक को जीरो कर देने से ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। Let the other force act on, let the other forces act on, कहाँ पर लाई करेगा? मान लिया जाए act on FG0, FG0, यही मेरा स्मॉल x2 बराबर f है, स्मॉल y2 बराबर g है, स्मॉल z2 बराबर 0 है। तुम यहाँ पर कौन सा प्लेन में लिए हो? देखो, XY प्लेन में लिए हो, XY प्लेन, तुम कोई भी प्लेन पर ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करें। वी नो इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन, we know equation of the null plane, equation of the null plane at FG0, at FGH तो हम लोग जानते हैं FGH, तो ये हो जाएगा x इंटू L माइनस, तुमको याद होगा GZ प्लस HY, कभी नहीं भूलना है इसको, M माइनस HX प्लस FZ प्लस z इंटू n माइनस FY प्लस GX बराबर आ जाएगा FL प्लस GM
प्लस एच एन, दो फॉर्मेट में बताए थे हम लोग, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में बताए थे, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में बताए थे, ऐसे बताए थे, याद रखने का तरीका और इनका सब पता है तुमको, ये मेरे को मिल गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, क्या निकालना है जरा सा देख ले हम लोग। निकालना है हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना, जो कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 होगा। तो हम लोग का निकाल लें, L निकाल लें, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन तो हम लोग के पास है, इसका भी जरूरत नहीं है बेसिकली, बाद में जरूरत पड़ेगा इसका। हम लोग इसके बाद जो निकालते हैं वो L का वैल्यू निकाल लेते हैं। L का वैल्यू कितना होता है, समेशन ऑफ y1 z1 माइनस z1 y1, यही ना, बराबर y1 z1 माइनस z1 y1 प्लस y2 z2 माइनस z2 y2, क्या है भाई, तो थर्ड वाला पूरा 0 है, ये आ गया 0 प्लस जी जेड माइनस पी बाई रूट 3, सारा वैल्यू को पुट कर दिया जाए, सारा वैल्यू तेरे पास है, स्मॉल x1 y1 z2, स्मॉल x2 y2 z2 सब पता है तुमको, ये वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग g का वैल्यू निकाल लेते हैं l बाई जेड माइनस पी बाई रूट 3, ओके। यहाँ से हम लोग m भी निकाल लेते हैं, आएगा z1 x1 माइनस x1 z1। तो तुम गौर से देखोगे कि ये सब क्वालिटी, ये सब जो सवाल है, और तुम गौर से देखोगे ऐसा लग रहा होगा कि एक सवाल हम लोग इसी तरह का कल भी बनाए थे। इसके पीछे वजह भी है कि इसके पीछे कम क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। तो ये आ जाएगा 0 माइनस एफ जेड माइनस पी बाई रूट 3। यहाँ से हम लोग एफ का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस एम बाई जेड माइनस पी बाई रूट 3। तो एफ जी एस का पार्ट तो 0 है, तो दो ही पार्ट निकालना पड़ेगा, ऐसे हम लोग 3 निकालना पड़ता। एन बराबर समेशन ऑफ x1 y1 माइनस y1 x1 बराबर लिख लेते हैं हम लोग x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस x2 y2 माइनस y2 x2। यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस एफ वाई माइनस पी बाई रूट 3 माइनस जी एक्स माइनस पी बाई रूट 3। ये बड़ा आसानी से निकलता है ये सब। यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा माइनस एम वाई माइनस पी बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय जेड माइनस n का वैल्यू है ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, फिर से एफ और जी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। जेड माइनस पी बाई रूट 3 माइनस एल एक्स, इसमें एफ और जी का वैल्यू डाल रहे हैं, एक्स माइनस पी बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय एल, जी का वैल्यू कितना है, जेड माइनस पी बाई रूट 3, वैल्यू पुट कर दिया। और यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एन जेड माइनस एन पी बाई रूट 3 बराबर माइनस एम वाई प्लस एम पी बाई रूट 3 माइनस एल एक्स प्लस एल पी बाई रूट 3। एलसीएम लेकर उसको उधर घुमा दिए हम लोग। चलो यहाँ से आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी बाई रूट 3 एल प्लस एम प्लस एन। यहाँ से मेरे को p का वैल्यू मिल जाएगा रूट 3 इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाय एल प्लस एम प्लस एन। p का वैल्यू मिल गया। याद रखना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ही आना चाहिए, याद रखना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ही आना चाहिए। तो जो गिवन क्वांटिटी है उसी के रूप में आएगा। तो अब अगर p मिल गया है तो ऑब्वियसली इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्सेस। This gives the magnitude of the first force
it gives the magnitude of the first force, acting along x बराबर y बराबर z. नो प्रॉब्लम. तो ये बड़ा जरूर है ऑल्सो, लेकिन बहुत भारी नहीं बोलेंगे इसको. x माइनस पी बाई रूट थ्री, मेरे पास p मिल गया है तो हम लोग इसको वैल्यू पुट करके निकाल लें. p का वैल्यू रूट थ्री एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाय एल प्लस एम प्लस एन. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, रूट थ्री कट जाएगा, ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा. ये जो वैल्यू आ जाएगा एक्स एम प्लस एन माइनस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाय एल प्लस एम प्लस एन. यह आ गया किसका वैल्यू, एक्स माइनस पी बाई रूट थ्री का. सिमिलरली आगे जरूरत नहीं है ज्यादा, सिमेट्रिकल फंक्शन है तो y माइनस पी बाई रूट थ्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग. y n प्लस एल सिमिलरली भी निकाल सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो एन जेड प्लस एल एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस एम प्लस एन, और लास्ट में z माइनस पी बाई रूट थ्री. रोहित, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, रोहित? क्वेश्चन क्या बोलता है, तीनों वैल्यू मिल गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा. हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्सेस आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस पी बाई रूट थ्री का स्क्वायर, y माइनस पी बाई रूट थ्री का स्क्वायर, z माइनस पी बाई रूट थ्री का स्क्वायर. ओके, सबका वैल्यू मेरे पास है, हम लोग वैल्यू डाल देते हैं. 1 बाई ये आ जाएगा l प्लस एम प्लस एन, बाहर आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा. इसी को हम लोग पूरा न लिख के इसी को समेशन में लिख दे रहे हैं, x m प्लस n माइनस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. समेशन में सारा इंक्लूड हो गया है. समेशन में एक और भी है, y के साथ भी आएगा, एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर. समेशन के अंदर तीनों का तीनों मौजूद है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर. तो शॉर्ट में हम लोग इसको समेशन भी लिखते हैं. क्वेश्चन में बोला गया था मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्सेस निकालिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्सेस भी हम लोग निकाल चुके. एक और पार्ट है इसका, एक और पार्ट है, एक तो निकल गया है, बोलता है गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस निकल गया. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. वी नो इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन. We know equation of the null plane. Equation of the null plane at FGH. ये दिया हुआ है x l माइनस जी जेड प्लस एच वाई, y into m minus hx plus fz, z into n minus fy plus gx बराबर fl plus gm plus hn. ये दिया हुआ है. टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन,
चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकल गया है, अब लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे, बस लास्ट वही है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और नल प्लेन नल लाइन का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, टू गेट द इक्वेशन of line of action, to get the equation of line of action of the second force, we have to obtain the equation of null plane. We have to obtain the equation of नल प्लेन के इक्वेशन को निकालना है। नल प्लेन ऑफ द पॉइंट 0 0 0 on the given line x बराबर y बराबर z एंड ए पॉइंट, थोड़ा सा देखना, रो रो रो, 3 ठो पॉइंट है, रो रो रो, where rho is at infinity, on the line x बराबर y बराबर z। एक पॉइंट 0 0 0 पर है और एक पॉइंट रो 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 इस पॉइंट पर है, where rho is infinity on the line x बराबर y बराबर z, rho is infinity on the given line। Equation of the null plane at 0 0 0, ये तुम निकालते हो तो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा 0 हो जाएगा, चूंकि x y z 0 है, तो राइट वाला बच जाएगा lx प्लस my प्लस nz बराबर 0। नंबर 1, equation of the तुम देख रहे हो कि इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन एट 0 एट रो 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 पर अगर निकालते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन एट रो 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 निकालते हैं तो आ जाएगा x इंटू एल माइनस रो जेड प्लस रो आई, y इंटू m माइनस रो एक्स प्लस रो जेड, z इंटू n माइनस रो आई प्लस रो एक्स बराबर आ जाएगा रो एल प्लस रो एम प्लस रो एन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस जेड प्लस वाई, y 0 माइनस एक्स प्लस जेड, रो रो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, z 0 माइनस वाई प्लस एक्स बराबर l प्लस m प्लस n एच रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। रो टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, रो से डिवाइड कर देना है, रो से सब में डिवाइड कर दोगे तो रो से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय रो है, ये डिवाइडिंग बाय रो है, डिवाइडिंग बाय रो करोगे तो l बाय रो आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, बाकी बात ये खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा तुम्हारा x इंटू वाई माइनस जेड, y इंटू जेड माइनस एक्स, z इंटू एक्स माइनस वाई बराबर l प्लस m प्लस n। ओके, यही लाना था ना, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लाना था, ठीक है। तो यही तुम्हारा सेकेंड है और यही तुम्हारा फर्स्ट है। इक्वेशन 1 and 2, द अदर टू फोर्सेस act through the lines whose equations are given by first and second। बेसिकली यहीं पर फिनिश हो गया है ये सवाल। तो भले 4 पेज का सवाल हो
लेकिन इसको हम लोग बहुत बड़ा सवाल नहीं बोलेंगे, अब भारी तो कतई नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसमें जो है हम लोग शुरुआती दौर में अगर देखें हम लोग इस क्वेश्चन को, तो शुरुआती दौर में बोल रहा था कि so that the range w x y z element equivalent to the axes along the line x y बराबर y बराबर z other the line given by lx plus my plus nz, find the magnitude of the two forces। तो तुम इक्वेशन लाइन का लिख लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के, और सेकंड लाइन में तुम देखो कि अदर फोर्सेस जो आ जाएगा, अदर कंपोनेंट जो आ जाएगा x माइनस पी बाई थ्री, वाई माइनस पी बाई थ्री, जेड माइनस पी बाई थ्री, इससे कैपिटल x2 y2 z2 निकल जाएगा। मान लिया जाए अदर फोर्सेस एक्ट कर रहा है xg0 पर, तो स्मॉल x2 y2 z2 xg0 है, तो एलिमेंट निकाल के हम लोग रिलेशन पहला फोर्स को निकाल लेते हैं P। कैपिटल एलिमेंट कैसे निकालना है तुम्हें पता है, तो उससे P निकल जाएगा। P निकलने का मतलब x माइनस पी बाई थ्री भी निकल जाएगा, तो x माइनस पी बाई थ्री, वाई माइनस पी बाई थ्री, जेड माइनस पी बाई थ्री निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सारे फोर्स का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे और मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और हमें दूसरा काम करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना था। ये कौन सा नंबर सवाल बना रहे हैं जी? क्या नंबर सवाल बनाए हम लोग? कितना सवाल बनाए हैं टोटल? इस पे टोटल नल प्लेन के ये थर्ड है ना? हाँ, फोर्थ है। हाँ फोर्थ है। एक होम टास्क भी था ना? यस सर। ओके, तो सीधा सा बात है कि लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालना है। टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड फोर्स वी हैव टू ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालेंगे एट 0 0 0, पहला तो दिया हुआ था, दूसरा मान लेंगे एट रो रो रो, कोई एक सिंपल पॉइंट मान लेंगे रो रो रो, जहाँ पर रो को बोल रहे हैं इज इन्फिनिटी ऑन द गिवन लाइन, जहाँ पर रो का वैल्यू इन्फिनिटी है। इसको थोड़ा सा और अंदर जाके सोचना पड़ेगा। रो इज इन्फिनिटी ऑन द गिवन लाइन, इक्वेशन नल प्लेन एट 0 0 0 तो आराम से निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन एट रो 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 निकालने के लिए रो से फाइनली डिवाइड करके उसको हम लोग टेंड्स टू इन्फिनिटी बना देंगे, बस इतना ही काम है। तो दैट्स फिनिश द चैप्टर नल लाइन एंड नल प्लेन। नेक्स्ट जो शुरू होगा हम लोग का वो होगा रिजल्टेंट रेंज। वो खुद भी एक बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्यूसडे नाइट को। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।